सबका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में। आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। उत्तराखंड में धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही थी। देहरादून की एक युवती को भी छांगुर बाबा के धर्मांतरण गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया गया है। धर्मांतरण के बाद युवती का नाम मरियम रख दिया गया था। पहले से 3 निकाह कर चुके अबू रहमान से मरियम की निकाह की तैयारी की जा रही थी। वहीं उस युवती को उसका मोबाइल तोड़कर देहरादून से भगाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन युवती ने मोबाइल तोड़ने से इनकार कर दिया। पीड़िता मरियम ने लोगों से क्या अपील की है, सुनिए। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। दैट्स इट। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बना रहा था। इस गैंग के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े पाए गए हैं। रानी पोखरी निवासी एक युवती की शिकायत पर शुरू हुई जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से दोस्ती की जाती थी, फिर कुरान की ऑनलाइन तालीम दी जाती थी। इसके बाद मुस्लिम पहचान छिपाकर संपर्क करने वाले युवक दिल्ली में निकाह का दबाव बनाते थे। पुलिस ने इसी सिलसिले में बरेली निवासी एक युवती को भी रेस्क्यू किया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार, आयशा उर्फ कृष्णा और महेंद्र उर्फ प्रेमपाल सिंह शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है और जांच अभी जारी है। तो इस तरह से देखा गया कि जो इस वर्चुअल वर्ल्ड में आभासी दुनिया में भी कालनेमी बनकर जिस तरह से धर्मांतरण का प्रयास चल रहा था और एक नेटवर्क जो विदेशों से जुड़ा हुआ था, खासकर देखा गया इसमें कुछ फंडिंग के ट्रेसेस मिले हैं जो पाकिस्तान और दुबई तक गए हुए हैं। इस पर भी हमारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। साथ ही साथ हम लगातार यूपी पुलिस, खासकर आगरा पुलिस के सीनियर अधिकारियों से टच में भी, हमारी टीम भी वहाँ विजिट करके जितने भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी कर ली गई है। और ये पूरा केस अब एकदम विक्टिम के साथ दोनों लड़कियाँ हैं और जो वहाँ के अक्यूज्ड हैं या जो वहाँ का केस है, सारा कुछ ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है कि ये पूरा एक ही गैंग था, षड्यंत्र जो करके इस तरह के धर्मांतरण को आगे बढ़ावा दे रहा था। पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय के प्रतीक कारगिल विजय दिवस को जनपद पिथौरागढ़ में शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित उल्का देवी मंदिर परिसर के समीप शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित हुआ। पंचायत चुनाव 2025 के तहत पोलिंग बूथों के निरीक्षण के क्रम में आज अपराह्न जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी सड़क मार्ग से झूलाघाट क्षेत्र के मतदान केंद्रों का जायजा लेने जा रहे थे। इसी दौरान कटियानी रोड पर भारी पत्थर और बोल्डरों के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। जिलाधिकारी ने स्वयं बोल्डरों को हटाने में सहयोग किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने दूरस्थ मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटियानी का स्थलीय निरीक्षण भी किया और मतदान हेतु सारी व्यवस्थाएं परखी। मलेशिया में आयोजित 13 एशियन जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जनपद पिथौरागढ़ विकासखंड मुंशियारी के वल्थी गांव निवासी निहाल देवली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कमान अधिकारी 130 इन्फेंट्री बटालियन ने जानकारी दी है कि बटालियन द्वारा आगामी 18 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक विभिन्न पदों पर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। भर्ती रैली का स्थान 130 इन्फेंट्री बटालियन मुख्यालय पिथौरागढ़ का ग्राउंड रहेगा और यह प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होगी। केवल उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक एवं पूर्व महिला कर्मी जिन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 वर्ष सेवा की हो, वही इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन व पात्रता की विस्तृत जानकारी हेतु दिए गई वेबसाइट पर विजिट करें।
जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस डीडीहाट विक्रम दानू ने तहसील मुख्यालय बंगापानी पहुंचकर नायब तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मनकोट, घरूड़ी, बरम, घट्टाबगड़, दानीबगड़, मोतीघाट, गोल्फा, टांगा व बिंदी में आवाजाही हेतु ट्रॉलियों में पीआरडी जवान तैनात करने की मांग की है। कहा 2 दिन पूर्व टांगा में ट्रॉली से उतरते समय एक महिला नदी में गिरकर घायल हो गई, जिसका पिथौरागढ़ बसेड़ा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उन्होंने घायल को भी मुआवजा दिलाने की मांग की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव ने गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जोनल, सेक्टर पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए कुल 14 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है। चुनाव मैदान में डटे सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। आज शनिवार शाम 5:30 बजे चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया है। इसके बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर अपने लिए वोट मांग सकते हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, कारगिल की घाटियों, पहाड़ियों और हवाओं में भारतीय सेना के रणबांकुरों का शंखनाद आज भी उसी वेग से गूंज रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया। आसमान से बरसी आफत के कारण गौरीकुंड पैदल मार्ग से कुछ दूरी पर पहाड़ी भरभराकर टूट गई, जिस कारण पैदल मार्ग बंद हो गया और प्रशासन को यात्रा को रोकना पड़ा। इसके बाद किसी तरह पैदल मार्ग को आवाजाही लायक बनाया गया, जिससे केदारनाथ धाम की ओर से आ रहे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालते हुए गौरीकुंड भेजा गया। वेलकम टू पीजीआई कॉलेज पिथौरागढ़, जो जाना जाता है नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।